मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय में आज हिंदी विभाग के अंतर्गत आज की जो पाठ्यक्रम है उसमें हम भाषा को जब कल से लगातार क्लासेस हो रही है जिसमें हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं, 5 जिसमें हमने बिहारी हिंदी पे बातचीत की है। भले ही संक्षिप्त में हुई है क्योंकि मैंने किताब बताया है, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, मुकेश अग्रवाल तक का नाम बता दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि मुकेश अग्रवाल परीक्षा के समय आप देखें, पहले भोलानाथ तिवारी और हरदेव बाहरी को पढ़ें। इसके पश्चात आप देखेंगे कि पहले तो बिहारी हिंदी की 3 बोलियां थीं, जिसे हम कहेंगे मैथिली, मगही और भोजपुरी। इन तीनों पर बातचीत हो गई। हमने अवधी को लेकर पूर्वी हिंदी उपभाषा है जिसमें अवधी पर बातचीत हुई है, जिस अवधी का साहित्यिक और लोक संगीत में क्या महत्व है इस पर बातचीत हुई है। कल की बातचीत जो हम लोगों ने संपन्न की है वो हमने ब्रज भाषा को लेकर की है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो ब्रज है बोलियाँ, वो बोली कैसे भाषा का रूप ली और मानकी हिंदी में क्या उसमें ऐसी बात हुई जिसमें उसने अपने आप को पूरी तरह से मुस्तैद कर लिया। इन सभी विषय पर चर्चा हो चुकी है। आज के विषय को हम उठाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी नाम से ही स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तो पहाड़ी हिंदी, जो हिंदी पहाड़ों में बोली जाती है। पहाड़ों मतलब फिर मणिपुर, नागालैंड नहीं, या आप साउथ इंडिया नहीं। पहाड़ी हिंदी का मतलब हुआ कि आपका ये क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है, जिसमें पहाड़ों पे बसा हुआ सब मनुष्य हैं या सामाजिक श्रेणियां हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि गढ़वाली हिंदी और कुमाऊनी हिंदी। मतलब कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, 2 बोलियां जिसमें पहली है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों बोलियां पहाड़ों की बोली है, पहाड़ों में बोली जाती है। सामान्य लोग यहाँ रहते हैं। मुख्य रूप से अन्य बोलियों का क्षेत्र विस्तार बहुत लंबा है, लेकिन ये जो पहाड़ी बोली है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली, आप देखेंगे कि इसका क्षेत्र विस्तार बहुत नहीं है। इसकी सीमित क्षेत्र है जिसमें हम पहाड़ी हिंदी को देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि देहरादून, आपका ये कुमाऊनी और गढ़वाल वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का शिमला वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फबारी है, बर्फ ढका हुआ पर्वत बर्फों से, तो उस क्षेत्र में बोले जाने वाली 2 बोलियां हैं जिसमें गढ़वाली है, कुमाऊनी है। इन दोनों बोलियों में आप देखेंगे कि कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लोग बहुत सीमित मात्रा में हैं, लेकिन बहुत सीधे साधे और बहुत मेहनती हैं। इसीलिए इनकी बोलियां भी निश्चित रूप से हिंदी को छोड़ती हुई नजर आती है। आप देखेंगे कि क्षेत्रीय लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे कि जो एरिया वाइज बटे हुए लैंग्वेज हैं, जो क्षेत्रीय भाषा है उनके पास, उसकी प्रबलता है, वो मजबूती से है। और यही कारण है कि वो जो मजबूती है वो पूरी तरह से हिंदी को अपने में समाहित नहीं किया। उसमें गढ़वाली और कुमाऊनी एकदम हिंदी से हटती हुई नजर आती है, लेकिन ये हिंदी में ही शामिल हैं। मैं पहली कक्षाओं में बताता रहा कि हिंदी ऐसे नहीं इतनी मजबूत हुई, और यह भारतवर्ष जहाँ विविधता का देश है, यहाँ कोस कोस पर वाणी बदल जाती है और 3 कोस पर पानी बदल जाता है। तो ये जो कोस पर वाणी और 3 कोस पर पानी बदलने की परंपरा जिस देश में हो, उस देश में भाषा और बोली को लेकर विवाद भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में कई बोलियां समाहित होकर और हिंदी को मजबूत, प्रबल, सुदृढ़ और सफल किया। आप देख सकते हैं कि इन्हीं बोलियों में ये गढ़वाली और कुमाऊनी है जिसने कहीं न कहीं भारत की हिंदी को बहुत मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। आप जानते हैं इस क्षेत्र के लोग गठीले होते हैं, मेहनती होते हैं, इसलिए इनकी भाषा पर बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है। ये क्षेत्रीय बोलियों में अपना काम चला लेते हैं, अन्य देश के अन्य भागों से कटे हुए रहते हैं। यही कारण है कि कुमाऊनी और गढ़वाली बोली का आप देखेंगे
कि बंगाली आप केवल बंगाल में नहीं, दिल्ली में भी सुन सकते हैं, गढ़वाल में भी सुन सकते हैं, कुमाऊं में भी सुन सकते हैं। लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी ये दोनों केवल ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ही सुनेंगे, पहाड़ी के क्षेत्रों में ही सुन सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह प्रदेश और यह क्षेत्र है, इसीलिए इस बोली को हमने पहाड़ी हिंदी उपभाषा मान लिया है। इसके अंतर्गत ये 2 बोलियां, जिसमें गढ़वाल वाला क्षेत्र गढ़वाली है और कुमाऊं वाला क्षेत्र कुमाऊनी है, ये दोनों बोली जाती है। यहाँ के लोग यहीं पर रहकर अपना कारोबार करते हैं। यही रीजन है, यही कारण है कि इनकी बोलियों का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हो सका। पूरे देश में यह बोली शामिल नहीं है। जैसे भोजपुरी आप देखेंगे पूरे देश में है, मैथिली आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक के लोग बोलते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जाकर वहाँ रोजगार के लिए बसे हैं, पढ़ने के लिए बसे हैं। तो शिक्षा और रोजगार, ये 2 चीज़ के लिए लोग पलायन करते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊनी में क्या समस्या है कि ये गढ़वाली और कुमाऊनी बहुत मेहनती हैं, जंगलों से लकड़ी काट सकते हैं, अपने यहाँ खेती करके खा सकते हैं, अपने यहाँ ही बिजनेस करेंगे, इसीलिए इनकी बोलियाँ बहुत प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की और इसका क्षेत्र विस्तार बहुत नहीं होगा। प्रसिद्धि तो है ही, पहाड़ी बोलियों का महत्व है, लेकिन क्षेत्र विस्तार इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, या इसका फैलाव नहीं हो सका। सीमित लोग इसे बोलते समझते हैं, परंतु आप देखते हैं यह सीमित क्षेत्र भी बहुत मजबूत क्षेत्र है और अपने यहाँ बहुत सुदृढ़ता से खड़ी हुई ये बोलियाँ हैं और इन्हीं बोलियों में हर एक तरह का कार्य निपटाए जाते हैं और सामाजिक विचार विमर्श किए जाते हैं, मन के भावों को प्रकट किया जाता है। अतः पहाड़ी उपभाषा जो हिंदी के रूप में है, इसका भी हिंदी में विशेष महत्व है। इन बोलियों ने निश्चित रूप से हिंदी को मजबूत, सफल, सुदृढ़ और सार्थक किया है। अतः हम यह मानते हैं कि इसका प्रचलन देश भर में चलता रहना चाहिए और आगे भी मजबूती से, मुस्तैदी से आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। आज तक के लिए, आज जानते हैं आप सप्ताह का अंतिम दिन है, कल छुट्टी का दिन रहेगा रविवार, परसों से फिर परसों को देखेंगे। आज के लिए इस सप्ताह की ये अंतिम क्लास, जहाँ पर हम आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।